हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 2 है यानी कि बहुपद, इसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को शुरू करूं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में पूछा हुआ है कि क्लास 10th की वीडियोस कब से आनी शुरू होंगी। तो यार देखो, सबसे पहली बात, जो क्लास 10th है वो मैं शुरू करूंगा 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल 2023 से आपकी क्लास 10th शुरू हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन कितना भी लेट हो 1 अप्रैल से तो शुरू हो जानी है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने भी क्लास 9th में हिंदी मीडियम अकेडमी को सपोर्ट किया या क्लास 8th में हिंदी मीडियम अकेडमी को सपोर्ट किया, उन सभी को धन्यवाद। क्लास 10th भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, यानी कि 1 अप्रैल से, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 12 हो, x इंटू वाई बराबर 27 हो, तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, जो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें क्या बताई गई है कि भाई x प्लस वाई बराबर है 12। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या बताया गया है, x गुणा वाई बराबर है 27। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि x की घात 3 जमा में y की घात 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यार देखो, सवाल हम कहाँ से शुरू करें। सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि अगर अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर मुझे x प्लस वाई भी दिखाई दे, x गुणा वाई भी दिखाई दे, x की घात 3 वाई की घात 3 ये भी दिखाई दे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इससे रिलेटेड आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है x प्लस वाई की घात 3 वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यार, सीधा सीधा मैं इसे उठाता हूँ। ठीक है, और दोनों तरफ घात 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को मैंने सीधा सीधा यहाँ पे उठाया और दोनों तरफ, ठीक है, घन करने पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, जो दोनों तरफ घन करोगे इधर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की घात 3 सब कुछ मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। ठीक है ना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों तरफ घन कर दिया, तो यानी कि x प्लस वाई इसकी घात 3 हो जाएगी, और इस तरफ क्या है 12, इसकी घात 3 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस वाई की घात 3 जो है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये होता है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, और बराबर क्या है 12 की घात 3। 12 की घात 3 कितना होता है, 1728। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना, x प्लस वाई की घात 3 का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है ना, कि x प्लस वाई की घात 3 जो होता है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो यार, आपको इसका मान निकालना था। देखो, ठीक है ना, यही तो चीज़ है जिसका मान हमें निकालना है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये जैसे का जैसा है वैसा ही रहने दो, यानी कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, यहाँ पे देखो 3। ठीक है, x इंटू वाई, ये जो x गुणा वाई है इसका मान अपने को पता है 27। ठीक है ना, तो x गुणा वाई की जगह मैंने लिख दिया 27। फिर देखो यहाँ पे x प्लस वाई, इसका मान पता है मुझे। ठीक है ना, इसका मान कितना पता है, x प्लस वाई 12 है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 12, बराबर कितना आ गया 1728। ठीक है ना, आप सीधा सीधा देख सकते हो। सबसे पहली बात हमें क्या पता है, x प्लस वाई 12 है, तो x प्लस वाई की जगह 12 लिख दिया। अब इसको बस कैलकुलेट करना है। देखो यार, इसका मान निकालना है, इसको मत छेड़ो, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ठीक है, और एक बात और, जो यहाँ पे 1728 आया वो कैसे आया, 12 की घात 3 करके। तो अगर आपको डायरेक्ट 12 का घन याद नहीं है तो गुणा कर लेना यार। ठीक है, अब आगे देखो, 3 गुणा में 27 करोगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और गुणा में कितना बचा हुआ है 12, बराबर कितना है 1728। ठीक है, तो यहाँ से 81 गुणा 12 कर लो यार, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 एकम 12, हासिल गया 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97, यानी 972 आ गया इधर, 1728 बचा हुआ है उधर। ठीक है, तो यहाँ से x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर, ठीक है, इसमें से घटा दो, यानी 1728 में से क्या घटाना है 972। कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, यहाँ 16 बचेगा, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, यानी 756। तो x की घात 3 जमा वाई की घात 3 की वैल्यू या इसका मान कितना आ जाएगा 756। तो ये हो गया पहला सवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया यदि x माइनस 1/x बराबर -1 है
तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है यार, हमें देखो, हमें x माइनस 1/x बराबर दिया गया है -1, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करे तो कहीं ना कहीं हमें देखो ऐसी चीज मिल जाएगी। कैसे? दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वर्ग आएगा, अलग अलग मत कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो -1 है इसका वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब अगर इसका वर्ग मैं खोलूं तो मुझे ये कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अपने पास कि a माइनस बी का वर्ग जो होता है ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। यही फॉर्मूला लग रहा है। कैसे पता लगता है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, बीच में माइनस है, उनका वर्ग है। यहाँ पर भी दो चीजें हैं, बीच में माइनस है, उसका वर्ग है, ठीक। तो यहाँ से जहाँ पे a था अपने सवाल में x है, जहाँ पे b है वहाँ पे अपने सवाल में 1/x है। तो पहले a का वर्ग यानी x है तो x का वर्ग हो जाएगा, प्लस y का वर्ग यानी कि 1/x का वर्ग, माइनस में 2ab यानी कि 2a की जगह x है, b की जगह 1/x है, बराबर -1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से x का वर्ग तो ऐसे ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, x का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है। देखो यहाँ पे तो x से x कट गया है, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा है? 2 गुणा में 1 यानी कि 2 बचा है, और बराबर में है 1, ठीक, क्योंकि ये कट गया तो 2 गुणा में 1 2। तो यहाँ से मुझे इसका तो मान निकालना ही है, तो यानी ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मत छेड़ना। -2 उधर जाएगा प्लस में, यानी कि -2 + 1 कितना 3। तो ये आ गया अपने पास इसका उत्तर, ठीक। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है ना। ये सवाल देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ कुछ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर है 18, और हमसे क्या पूछ लिया गया? x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ से, ठीक है। देखो x माइनस 1/x ये पूछा था कितने के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, हमें देखो अगर मैं इसका वर्ग करूँ कहीं ना कहीं ये मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ पहले इसके वर्ग का ही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो देखो क्या फॉर्मूला मिलेगा, अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है, प्लस 1/x का वर्ग, ठीक है। इस पूरे का वर्ग करोगे 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग ये हो जाएगा, है ना। अगला स्टेप पिछली बार हमने किया था तो देखो, ठीक है, यहाँ से 1 का वर्ग 1, x का वर्ग, ठीक है, वैसे ही तो है ही। तो मैंने डायरेक्ट अगला स्टेप लिख दिया, माइनस में क्या 2ab यानी कि 2x y की जगह 1/x। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका तो मान हमें निकालना ही है, तो x माइनस 1/x को मत छेड़ना, ठीक है, ऐसे ही रहने दो बराबर। यहाँ पर अब इसको देखो जरा एक बार, x की घात 2 जमा 1/x की घात 2, क्या ये चीज़ बिल्कुल सेम है? हाँ। तो क्या इसका मान हमें पता है? हाँ। कितना? 18। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 18 माइनस, ठीक है, इससे कट गया 2 गुणा में 1 2, तो 18 में से 2 गया, कितना बचा? 16, ठीक है। तो यानी कि x माइनस 1/x का वर्ग करने पे 16 आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। इसका वर्ग करने पे 16 आ रहा है। मुझे क्या निकालना है? इसका मान, यानी वर्ग नहीं चाहिए मुझे, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। वर्गमूल जब दोनों तरफ लेते हैं तो इधर घात 2 है वो तो हट जाएगी, ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी? वर्गमूल के अंदर, लेकिन प्लस माइनस के साथ, याद रखना। जब दोनों तरफ आप वर्गमूल ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ जाता है ये चीज़, ठीक है। तो यानी कि x माइनस 1/x जो होगा वो प्लस माइनस वर्गमूल 16 कितना होता है? 4, यानी कि ये चीज़ +4 के बराबर भी हो सकती है, -4 के बराबर भी हो सकती है, ये कहने का मतलब है, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखो बहुत आसान सा है, लेकिन क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इसमें क्या बोला गया है कि यदि x माइनस a बहुपद px जो कि ये दिया गया है इसका एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को पता है यार कि x माइनस a जो है वो इसका गुणनखंड है, यानी कि इसको अगर हम 0 के बराबर रखें, जो मैंने आपको तरीका बताया था, तो x का मान क्या आएगा? a। जो भी गुणनखंड है इसको 0 के बराबर रख दो, x का मान जो भी आता है वो यहाँ पे रखने पे ये चीज़ 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है? देखो पहले x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 2x प्लस a माइनस 5, ठीक है। तो अगर ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे हमसे बताया गया था, तो गुणनखंड पर में मैंने आपको पढ़ा रखी है, उसके हिसाब से इसको अगर हम 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू क्या हो गई? a का मान अगर इसमें रखें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने के बराबर हो जाएगा? 0। लेकिन कब होगा? जब a के
ए का मान रख दें, मतलब एक्स का मान ए रख दें, तो यानी एक्स की जगह मैंने रखा ए की क्यूब, ए की जगह ए रहने दो, एक्स की जगह आपको ए रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए लिख दो। डिटेल में अगर आपको सीखना है गुणनखंड प्रमेय या फिर शेषफल प्रमेय, दोनों ही प्रमेय मैंने अच्छे से पढ़ा रखी हैं, तो वो आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यार ये हो जाएगा ए की घात 3 माइनस ए गुणा में ए स्क्वायर, यानी ये भी हो गया ए की घात 3 प्लस 2a प्लस ए, कितने हो गए 3a, माइनस में कितना 5 बराबर है 0। इससे तो ये खत्म हो गया, 3a माइनस 5, तो यानी 3a बराबर -5 उधर गया, तो a बराबर। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 है, तो हमें सिद्ध करना है कि a की घात 3 जमा बी की घात 3 जमा सी की घात 3 माइनस 3abc बराबर होगा -25। ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो तो उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो जरूर ट्राई करना। चलिए देखो यार, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात मुझे क्या दिया गया है ये लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है अपने को दिया गया है कि अगर मैं ए बी और सी को जोड़ता हूँ तो इन तीनों को जोड़ने पे आता है 5, और अगर मैं ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी प्लस सी गुणा ए इनको निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 10। ठीक है, ये मुझे दिया गया था। अच्छा, मुझे सिद्ध क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा c की घात 3 माइनस 3abc बराबर होगा -25 के, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक, अब अगर आपने ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको इतना तो याद आ गया होगा कि जो भी इसके LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो क्योंकि आपने उतने अच्छे से ना याद किया हो इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को, सबसे लंबा फॉर्मूला यही है इस चैप्टर में, लेकिन इतना तो पक्का याद होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है हो सकता है ना याद हो, बट इतना जरूर याद होगा कि ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, है ना, इसका फॉर्मूला है अपने पास सीधा सीधा। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर LHS से शुरू करें सिद्ध करना तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। ठीक है, ये मैंने LHS में जो भी था यहाँ पे छाप दिया। अब इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, बस ये दिक्कत है, और इसका फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। ठीक है, लंबा है लेकिन याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे को 3 चीज़ें दिख रही हैं, ए बी और सी। मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बराबर क्या आता है, ए बी और सी को जोड़ दिया, फिर मैं अगला ब्रैकेट बनाऊंगा, यहाँ पर फिर से मैं ए बी सी को जोड़ दूंगा और यहाँ पे सबके सर पे 2 लगा दूंगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, माइनस। ठीक है, आपके पास 3 चीजें हैं ए बी और सी, तो एक बार ए बी लिख दो, फिर माइनस एक बार बी सी लिख दो, फिर माइनस एक बार सी ए लिख दो। इस तरह से आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें पता है। मुझे इसका मान निकालना था, इसके बराबर ये सारी चीज़ आई, यानी कि यहाँ पे मुझे जो जो पता है वो मैं रख दूँ, और अगर मुझे सब कुछ पता हो मैं सब कुछ रख दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे सब कुछ नहीं पता अभी, मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये मुझे दिया गया है 5। ठीक है ना, ऊपर देखो a प्लस बी प्लस सी मुझे 5 पता है, तो इसकी जगह तो मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक, दूसरी बात, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है, यहाँ से तीनों के पास माइनस है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर प्लस में आ जाएगा सब कुछ, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि 10 दिया गया है। तो मतलब मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन लूंगा अंदर 10 बचेगा। मुझे दिक्कत किससे है, मुझे दिक्कत है इस चीज़ से। ये चीज़ मुझे अभी नहीं पता, मुझे ये पता है 5 है, ये पता है माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 10। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिक्कत दे रही है, ये नहीं पता मुझे, है ना। अब ये कैसे हम लिखेंगे, तो देखो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि ये मैंने लिखा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी चलो मान बाद में रख देंगे। ठीक है, मान हम बाद में रखेंगे, पहले अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहने दिया मैंने, मान हम बाद में रख लेंगे। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने की वैल्यू, ठीक है ना, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, मैं सिर्फ इतने की जो वैल्यू है ना वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना,
इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी की घात 2 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है ना, ac लिखो ca लिखो एक ही बात होती है, यहाँ पे ca लिखा तो ca लिख दिया। याद रखना ये भी जो भी मैंने चीज़ लिखी है ये सिर्फ इतने की जगह पे है, कैसे आया अभी समझा रहा हूँ। पहले जो बचा है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बच गया, माइनस में ab माइनस में bc माइनस में c। अच्छा ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना, उसको समझ लो जरा उसकी कहानी। ठीक है, उसकी कहानी मैं समझाऊं अगर तो यहाँ पे समझ लो। देखो अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी होता और इसकी घात आप 2 करते तो क्या मिलता आपको, जरा ध्यान से देखना। आपको क्या मिलता, इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 जमा में b की घात 2 जमा में c की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, यही तो मिलता आपको, है ना। अपने सवाल में क्या था, अपने सवाल में ये चीज़ थी, बस इसका मान मुझे निकालना था। तो अगर मैं इसका मान निकालूं, ठीक है, तो ये अपनी घर पे रहेगा, a का घात 2 b का घात 2 और c का घात 2, ये अपने घर पे रहा, ये भी अपने घर पे रहेगा, a प्लस बी प्लस सी की घात 2। इसके साथ जो फालतू चीज़ है वो इधर ले आओ, यानी कि वो प्लस 2ab कहाँ हो जाएगा, माइनस 2ab, प्लस 2bc कहाँ आ जाएगा, माइनस 2bc, प्लस 2ca कहाँ आ जाएगा, माइनस 2ca। ठीक है, ये अपनी तरफ रहा, ये वाली चीज इधर आ गई माइनस में, ये अपने घर पे रहा। मतलब मैं a जमा बी जमा सी की घात 2 की जगह पर ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसका पूरा वर्ग माइनस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये लिख सकता हूँ मैं, वही मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है, a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2 की जगह मैंने ये चीज लिख दी। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, हालांकि इसका मान 5 है, आप चाहो तो पुट भी कर दो। ठीक है, कर दूं क्या पुट में, सीधा कर ही देता हूँ, चलो यहाँ पे। ठीक है, देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी नजर आया, मैंने 5 रख दिया। फिर से मुझे a प्लस बी प्लस सी नजर आ रहा है, इसकी जगह मैं 5 रख दे रहा हूँ। सर पे 2 है, सर पे 2 लगा दिया, इसकी जगह लिख दिया 5। ठीक, अब देखो यार, माइनस का 2ab माइनस का 1ab कितने हो गए, माइनस के 3ab, फिर माइनस का 2bc और माइनस का 1bc, माइनस के कितने bc हो गए, 3bc, फिर माइनस 2ca माइनस का 1ca, माइनस के 3ca हो गए। ठीक, तो यहाँ से देखो यार, ये हो गया 5, अंदर हो गया 5 की घात 2 यानी 25। ठीक है, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, सबसे माइनस कॉमन ले लो, यानी कि माइनस 3 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ab, यहाँ क्या बचेगा bc, यहाँ क्या बचेगा ca। और हमें पता है ab जमा bc जमा ca की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, यहाँ पे देखो ab जमा bc जमा ca की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इसकी जगह आप 10 रख दो, और क्या। तो यहाँ से हो गया 5, यहाँ पे है 25 माइनस 3, इसकी जगह आ गया 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 25 3 गुणा में 10 30, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में अंदर बचेगा -5 यानी कि -25। और यही मुझे प्रूफ करना था, RHS में -25 ही है। ठीक है ना, आप चाहो तो देख सकते हो, जो हमें सिद्ध करना था इसके RHS में -25 है, और हम जो लेके आए हैं वहाँ पर भी क्या है RHS में -25, मतलब ये सिद्ध हो गया। ठीक, चलिए अब देखो जो अगला सवाल है इसमें बोला गया है कि यदि a b c में से कोई भी शून्य नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, ना तो a जीरो है, ना ही b जीरो है, ना ही c जीरो है, और a प्लस बी प्लस सी जीरो है, मतलब अगर तीनों को जोड़ा जाए तब जीरो है, लेकिन अलग अलग कोई भी जीरो नहीं है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सीधी सी बात है। देखो हमें पता है कि अगर, ठीक है आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर हो 0 के, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा c की घात 3 बराबर 3abc। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि a जमा b जमा c 0 के बराबर है। ठीक है ना,
पिछले क्वेश्चन में बड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला है ये, लेकिन वहाँ पे जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये आ जाता है। तो सीधा से याद रखना है कि अगर ये 0 है तीनों को जोड़ के तो ये बराबर होता है इसके, ठीक है। ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब अपने को क्या चाहिए भाई, जो अपने को सिद्ध करना है उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे RHS में 3 चाहिए। देखो RHS में क्या चाहिए मुझे 3। अच्छा मैं यहाँ 3 कैसे बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 बना सकता हूँ अगर ए बी सी हटा दूँ। तो ए बी सी हटाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा a इंटू बी इंटू सी से। अब अगर एक को आप डिवाइड कर रहे हो तो सबको ही डिवाइड करोगे, ठीक है। अगले स्टेप में लिखते हैं, चलो ठीक है, अगले स्टेप में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख लेना ए बी सी से दोनों तरफ भाग देने पर, तो यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर कितना है 3ab के। तो मैंने दोनों तरफ a b c से भाग दिया, यानी इसको भी a प्लस बी प्लस सी से भाग दे दिया, इसको भी भाग दे दिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, यहाँ पे a की घात 3, यहाँ पे एक a से a की घात 3 कट जाएगा तो a की घात 2 बचेगा। b और c नहीं कटे तो बचे हुए, मेरे कहने का मतलब है a से ये कटेगा तो घात 2 बचेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से b से ये कट जाएगा, घात 2 बचेगी 3 के अलावा, है ना, एक घात कम हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे 2 बचेगी, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा b की घात 2, नीचे क्या बचा a गुणा c, b कट चुका है, यहाँ बचा c की घात 2, यहाँ पे बचा ab बराबर, यहाँ a b c से a b c कट जाएगा, कितना बचेगा 3। यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। अच्छा ना ही तो a 0 है, ना ही b ना ही c, ऐसा क्यों दिया था, क्योंकि अगर मान लो कोई एक 0 भी हो जाए, कोई एक भी 0 हो जाए, जैसे a मान लो 0 हो जाए तो यहाँ पे 0 गुणा में c 0 हो जाएगा, मतलब आप 0 से भाग दे रहे हो, जो 0 से भाग हम नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी ये 0 बना देगा, ऐसे ही b 0 है तो वो भी कहीं ना कहीं 0 बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर ना ही तो a 0 हो सकता है, ना ही b ना ही c, तभी ये सवाल होगा। क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया तो डिवाइड बाई 0 कहीं ना कहीं बन जाएगा, और हमें पता है हम 0 से भाग नहीं देते हैं, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि ये ना तो a 0 है, ना ही b 0 है, ना ही c 0 है, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। ये बस बताने के लिए था कि इस तरह के भी सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं जब हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।